बढ़ूंगा अगली बड़ी खबर पर जो गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में एक अपराधी को पकड़ने गई नोएडा पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और कादिर नाम के बदमाशों को छुड़ा कर ले गए। और गाजियाबाद के नाहल गांव में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। ये एक्सप्रेसवे से महज 5 किलोमीटर अंदर है। हिस्ट्री शीटर कादिर को पकड़ने गई थी पुलिस। हमले में शहीद हुए कांस्टेबल सौरभ देशवाल का शामली के रहने वाले थे। आज उनके गांव में उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। हालांकि इसके बाद पुलिस एक्टिव दिखी और हिस्ट्री शीटर कादिर को गिरफ्तार कर लिया है। अभी देर शाम हिस्ट्री शीटर कादिर गिरफ्तार हो गया है। क्या कहा है पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर, सुन लेते हैं सीपी की बाइट। आज दिनांक 26/5/25 को थाना क्षेत्र मसूरी से कल की घटना में हत्या में वांछित चल रहे अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु थाना टीम मसूरी एवं स्वाट टीम देहात द्वारा ग्राम नाहल के पास जंगल के रास्ते पर डीएमई अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक नज़र आई। उस बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया, परंतु पुलिस के इशारे पर ना रुकते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत पर फायर करते हुए बदमाशों ने गाड़ी को मोड़ा और मुड़ते समय गाड़ी फिसल गई और पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। पूछने पर उन्होंने अपना नाम नन्हू एवं अब्दुल बताया, जो कि कल के हत्या के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गण है। मौके से एक बाइक, 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो ये तो अपडेट बयान था पुलिस का, जिसने अलग अलग टीम बनाकर 24 घंटे के भीतर ही घटना के मुख्य आरोपी कादिर को गिरफ्तार कर लिया और बाकी 2 बदमाशों को भी ढूंढ रही है। इस पे आज संजीव शर्मा संवाददाता TV9 गाजियाबाद ने एक जायजा लिया था जहां पे घटना हुई थी और पूरी बात पुलिस से बात करके बताई थी। तो पहले एक उनकी ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद संजीव शर्मा से ही बात करेंगे। हम इस वक्त गाजियाबाद कमिश्नरी के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में खड़े हैं, जहां पर बीती देर रात नोएडा फेज 3 की पुलिस कादिर उर्फ मंटू नाम के बदमाश को उसके इसी घर में गिरफ्तार करने के लिए आई थी। तस्वीरों में आप कादिर की इस काली कमाई की इमारत को देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने काली कमाई करके इतनी बड़ी इमारत बना ली थी। लेकिन जब रात में नोएडा की पुलिस कादिर को पकड़ने के लिए उसके घर आई तो कहीं से उसको भनक लग गई। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कादिर ने अपने घर पर CCTV लगा रखे हैं, यानी कि जो भी कोई भी दरवाजा बजाएगा उसकी तस्वीरें CCTV में ऊपर नजर आ जाएंगी। शायद इसी का लाभ कादिर ने रात भी उठाया और जब उसे पुलिस नोएडा की पकड़ने आई तो उसने और उसके परिवार वाले और उसके साथियों ने मिलकर पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और फिर फायरिंग की गई, जिसमें नोएडा पुलिस का सिपाही सौरभ गोली लगने से मारा गया है, जिसको पुलिस ने आनन फानन में अस्पताल भिजवाया। लेकिन बदकिस्मती से अस्पताल पहुंचने तक सिपाही सौरभ की मौत हो चुकी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसे ही पुलिस के अधिकारियों को इस मामले की जानकारी मिली, उसके बाद पूरे गांव को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आरोपी कादिर के घर पर पुलिस लगातार जमावड़ा लगाकर बैठी हुई है और पुलिस की 5 टीमें लगातार बदमाशों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस की 5 टीमें बदमाशों को तलाश रही हैं और पुलिस ने जानकारी दी है कि लगभग 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी कादिर गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, सौरभ जिस तरीके से रात यहाँ अपनी टीम के साथ नोएडा से पहुंचा था, उसकी जानकारी भी गाजियाबाद पुलिस को नहीं दी गई थी। अगर इस बात की जानकारी गाजियाबाद पुलिस को दी जाती तो शायद सौरभ की जान बच जाती, क्योंकि सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मी आए थे और उसके बाद कादिर के घर पर लगा हुआ ये CCTV कैमरा उसके लिए कहीं ना कहीं वरदान सिद्ध होता है, जिससे उसने देख लिया कि नीचे पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई है। आपको बता दें, गाजियाबाद के इस मसूरी गांव की जो सड़कें हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि जब कोई यहाँ पर गाड़ी लेकर आएगा तो उसकी रफ्तार 20 से ज्यादा नहीं हो सकती।
गांव के अंदर की सड़कों का नजारा मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर तो सड़कें चौड़ी नजर आ रही हैं, लेकिन जैसे ही मसूरी से गांव के अंदर के लिए दाखिल होने के साथ नहर के किनारे किनारे चलते हैं तो इस गांव की सड़कें इतनी छोटी और संकरी हो जाती हैं कि यहाँ पर दूसरी गाड़ी सामने से आ जाए तो दोनों गाड़ियों को ब्रेक लगाना पड़ता है। इसके साथ ही उनकी रफ्तार भी बहुत मध्यम हो जाती है। इसी कारण से बदमाशों को पकड़ने में यहाँ काफी समस्या आती है। 2023 में भी गाजियाबाद में ऐसे ही नोएडा की पुलिस एक बदमाश को पकड़ने आई थी। इसी गांव के नजदीक का दूसरा गांव है जिसमें पुलिस जब उन्हें पकड़ने आई तो अचानक ही बदमाश आमने सामने पुलिस के आ गए, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया और पुलिस की पिस्टल तक छीन ली थी। लेकिन इस बार भी पुलिस ने वैसी ही भूल कर डाली और बिना पुलिस गाजियाबाद पुलिस को सूचना दिए नाहल गांव पहुंच गई और जिसका खामियाजा सिपाही सचिन को अपनी जान गंवा कर देना पड़ा है। उसके शव को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिवार वालों का कहना है कि जिन लोगों ने हमारे बेटे को गोली मारी है उसे भी गोली मारकर उन्हें न्याय दिलाया जाए। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष। तो संजीव की पूरी रिपोर्ट हमने अब तक पहुंचाई। आपने देखा कि किस तरीके से कुछ कुछ चीज़ों पर गलती कर बैठी या पुलिस ने अंदाजा नहीं लगाया कितना शातिर था। संजीव, आपकी वो रिपोर्ट भी देख ली कि वो हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हो गया, लेकिन क्या लग रहा है कि नोएडा पुलिस बिना गाजियाबाद पुलिस को संज्ञान में लिए जब ये दबिश डालने गई तो वहीं पे भूल हो गई? जी देखिए पुष्कर जी, सीधा सीधा सवाल यही पुलिस पर उठ रहा है कि नोएडा पुलिस जब गाजियाबाद में आई तो उसने स्थानीय पुलिस को क्यों साथ नहीं लिया। एक सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि जब से गाजियाबाद और नोएडा कमिश्नरी बना है उसके बाद पुलिस को ज्यादा छूट मिल गई है और पुलिस अति उत्साह में ऐसे कदम उठा रही है जो उनके लिए खुद के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। ऐसा ही शायद रात में हुआ। इससे पहले भी नोएडा की पुलिस यहाँ गाजियाबाद में एक बार आई थी, तब उनकी पिटाई हुई और पुलिस के सिपाही का भी बदमाशों ने छीन लिया था। लेकिन बीती देर रात इससे ज्यादा खौफनाक मामला हो गया क्योंकि नोएडा पुलिस जब वहां से यहाँ इस बदमाश को पकड़ने, मंटू को पकड़ने के लिए आई तो उन्होंने स्थानीय पुलिस का साथ नहीं लिया और सीधे मंटू के घर पर धमक पड़ी। वहां पर सीसीटीवी लगे हुए थे जिससे मंटू ने सीधे ऊपर से देख लिया कि पुलिस उसे पकड़ने आई है, जिसके बाद उसके साथियों और उसके परिवार वालों ने सीधे पुलिस के ऊपर पथराव और हमला बोल दिया और गोली चला दी, जिसमें सौरभ के सर में गोली लगी और वह वहीं पर मौत के मुंह में समा गया। ऐसे में कह सकते हैं कि पुलिस की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है जो पुलिस के लिए घातक हो रही है। इसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं पुलिस वालों का भी गठजोड़ इन बदमाशों से होता हुआ नजर आता है। कैसे आखिर इस हिस्ट्री सीटर बदमाश को पुलिस के आने की भनक मिल गई। साथ ही यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है। इस सड़क पर एक वाहन अगर आ जाए तो सड़कें इतनी टूटी हुई हैं कि यहाँ पर 20 से ज्यादा की रफ्तार में वह दौड़ नहीं पाता है। ऐसे में पुलिस बदमाशों से तक पहुंचने से पहले बदमाशों के पास पुलिस के पहुंचने की सूचना पहुंच जाती है। ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा होता है कि आखिर इस बदमाशों को कौन सूचना देता है। जी पुष्कर जी। लेकिन संजीव, क्या मसला ऐसा क्या था कि रात में दबिश डालने गई, पानी बरस रहा था, हल्की बारिश हो रही थी, सुनने में आया है कि वो झाड़ियों में छुप गए थे। उसने अपने साथियों, जैसा कि आपने कहा कि उसको सीसीटीवी से मालूम पड़ गया था कि दबिश पड़ चुकी है और वो फायरिंग होगी, क्योंकि ये बदमाश तो पकड़ा गया लेकिन सौरभ की जो शहादत हुई है वो बड़ी बात है। उसको पुलिस, अब इससे कंपनसेशन नहीं होता ना किसी चीज का, उसको गाजियाबाद पुलिस को साथ में लेना चाहिए था जब आपके पास टिप थी। जी सवाल तो यही खड़ा हो रहा है, लेकिन पुलिस शायद अति उत्साह में थी और इसी कारण से वो एकदम से बदमाश के घर धमक पड़ी। इस बदमाश पर मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद और नोएडा में लगभग 21-22 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं, जिसमें गाजियाबाद में 10 और मुजफ्फरनगर में 7 और नोएडा में 4 मामले दर्ज हैं। ऐसे में 4 मामले दर्ज होने पर ही नोएडा पुलिस तो यहाँ आ गई, वो भी बिना गाजियाबाद पुलिस को साथ लिए। लेकिन गाजियाबाद पुलिस कहाँ थी, मसूरी थाने की कहाँ थी, इसका सवाल का जवाब किसी पुलिस अधिकारी के पास नहीं है। और लगता है इसी कारण ये जो नाहल गांव है बदमाशों का गढ़ बनता जा रहा है।
इससे पहले भी आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर बदमाशों ने एक बार पहले भी पुलिस के ऊपर हमला बोला था और पिस्टल छीन ली थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही सबसे ज्यादा नजर आती है और उसकी लापरवाही सौरभ नाम के इस सिपाही को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। जान देकर चुकानी पड़ी है। चलिए संजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरी जानकारी दी और हम तक ये खबर पहुंचाई।